दिया 100 फेरो वाली। फेरो की संख्या क्या कहलाती है संकेत में? एन। एन का मान कितना दिया है? 100। इतना क्षेत्रफल वाले आयताकार कुंडली में, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला नहीं है, केवल मात्रक दिया क्षेत्रफल का, गुणा नहीं किया है। तो आप लोग गुणा करिए कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का संकेत क्या होता है? ए। इसका गुणा करना है 0.1 इंटू 0.05 इंटू क्या है? मीटर स्क्वायर। मात्रक दे दिया लेकिन गुणा नहीं किया। क्षेत्रफल का पहले गुणा करो। चलो देखो यहाँ से ए बराबर, यह इसमें इंटू करेगा दशमलव कितना स्थान बाद लगेगा? 3 स्थान बाद। अब 5 एकम 5 क्या होता है? 5 एकम 5 ना होता है, तो 0.00 कितना लग जाएगा? 5 वर्ग मीटर। 5 एकम 5 कर दोगे, दशमलव इसमें 2 स्थान बाद है, इसमें 1 स्थान बाद है, 5 एकम कितना हो जाएगा? 5। मात्रक हमारे बगल में लगा हुआ है वर्ग मीटर। हमने क्षेत्रफल को शुद्ध कर लिया। और क्या कह रहा है कि इतने चुंबक के क्षेत्र में रखा गया है। चुंबक के क्षेत्र कितना है? चुंबक के क्षेत्र 2 है। देखिएगा, एक चुंबक के क्षेत्र है 0.1 और एक चुंबक के क्षेत्र है 0.05। आप हमको बता सकते हो दोनों चुंबक के क्षेत्र में कौन बड़ा है? 0.1 की 0.05? 0.1। तो आप पहले क्या करेंगे? चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन निकालेंगे। देखो क्यों, पहला चुंबक के क्षेत्र कितना दिया हुआ है? पहला चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 बराबर कितना दिया है? 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है? V2 बराबर कितना दिया है? 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कहाँ सेकंड लिखा हुआ है? देखो ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ए भी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ए भी है। तो बताओ दोनों का मान क्या दिया है? V1 और V2 में दिया है। तो जब दो तीव्रता देगा ना तो चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन निकाल सकते हो। जब दो तीव्रता देगा तो लिखेंगे हिंदी में क्या? चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन। चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन का संकेत क्या होगा? डेल्टा बी। डेल्टा बी कैसे निकालोगे? बड़े में छोटा घटा देना। बड़ा कौन है? 0.1 माइनस 0.05। और वो कैसे घटाना है जी? 0.10 और 0.05। चलिए घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 1, मतलब 0 बचा ना। 0 में 0 गया तो कितना बचा? 0। दशमलव कितना? 0। मतलब 0.10 में 0.5 घटाएं कितना बचेगा? 0.05। अगर दो क्षेत्रफल, दो चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता दी गई हो तो चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन डेल्टा भी कैसे ज्ञात करोगे? या तो V1 माइनस V2 कर लीजिएगा या V2 माइनस V1 कर लीजिएगा। देख लीजिए बड़ा कौन है? बड़ा यह पद है, छोटा वो पद है। चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन निकालेंगे डेल्टा बी। और क्या दिया है? इतने सेकेंड में डेल्टा टी बराबर कितना? 0.05 सेकेंड में। क्या बोल रहा है निकालने को? प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी ई की गणना क्या करनी है आपको प्राप्त करने की। तो ये कैसे निकलेगा? माइकल फैराडे के द्वितीय नियम से। चूंकि ई बराबर क्या सूत्र होता है जी? माइनस एन इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। लेकिन देखेंगे सवाल में डेल्टा फाई तो है ही नहीं। डेल्टा फाई किससे निकलता है? बी ए से। अब बी केवल बी नहीं है, डेल्टा बी है। तो सूत्र क्या बनेगा? देखो यहाँ से ई बराबर माइनस एन इंटू, इसको क्या, इसको आगे जोड़ देना, ठीक है। इसमें ना ये सूत्र है, ये माइकल फैराडे के नियम से लगाइएगा। सवाल में डेल्टा फाई कहीं नहीं है, तो फाई को निकालना है तो डेल्टा बी इंटू ए लिखना पड़ेगा। बी ए को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। आपको फाई बराबर फ्लक्स की संख्या निकालने के लिए डेल्टा बी और ए का गुणा करना पड़ता है। सवाल में चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों दिया हुआ है। तो डेल्टा बी का मान हम निकाल चुके हैं। डेल्टा बी का मान कितना हमारे पास है? 0.05। तो 0.05 लिख देंगे। अब फेरों की संख्या कितनी है? 100। और क्षेत्रफल कितना है? 0.005। पहले शुद्ध कर चुके हैं। और नीचे अपन डेल्टा टी का मान कितना है? वो भी 0.05 दिया है। यहाँ देख लीजिए डेल्टा टी बराबर, ये सारा मान रखेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे। देखिए इसमें 100 है और इसमें 0.3 स्थान बाद है। इसमें जो 100 है उसमें 0.2 स्थान बाद खत्म कर देगा। इसमें 0.3 स्थान बाद है तो 1 स्थान बच जाएगा। 1 स्थान मतलब 0.5। और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा क्या निकलता है? माइनस निकलता है। ये उसकी पहचान है माइकल फैराडे के द्वितीय नियम से। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ पर चित्र याद करें। अगला क्वेश्चन लिखो। कितना क्वेश्चन हुआ? 8 हुआ। 9 लिखो।
सवाल समझ में आया जी? हाँ, अगला सवाल लिखो तो। क्या निकालना है? प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए। प्रेरित विभवांतर क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको प्रेरित विभवांतर बोलते हैं, अगर आपको ई की गणना करनी हो, बोलो देखो जी, तो डेल्टा फाई की संख्या में यानी फ्लक्सों की संख्या में जो आवृत्ति दी गई होती है, देखो सवाल में क्या दिया हुआ है? आवृत्ति दिया हुआ है। आवृत्ति की संख्या से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। आपको सूत्र लिखवाया नहीं गया, या सूत्र आप याद कर लीजिए। अगर प्रेरित विभवांतर, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, अगर ई का मान ज्ञात करना है तो डेल्टा फाई इंटू एन करना पड़ेगा। डेल्टा फाई पढ़ते हैं फ्लक्स होता है, और एन क्या है? आवृत्ति है। पढ़े होंगे आप लोग आवृत्ति। जो 1 सेकंड में जितना दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? हर्ट्स होता है। हर्ट्स को ही दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? चक्कर प्रति सेकंड। यहाँ दिया है चक्कर प्रति मिनट, थोड़ा शुद्ध करना पड़ेगा। बोल देखो जी, फ्लक्सों की संख्या और आवृत्ति का गुणा करके प्रेरित विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखो कैसे ज्ञात करेंगे। क्या दिया हुआ है कि व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास बराबर 30 सेंटीमीटर। जब व्यास 30 सेंटीमीटर दिया है तो क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या आर निकालेंगे। भाई व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं? 2 से भाग करके कितना निकलेगा? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए जब 15 सेंटीमीटर प्रयोग करेंगे तो सेंटीमीटर किस में लिखेंगे? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 15 × 10⁻⁻, इसे इंटू कर देंगे 2 से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो 100 से भाग दो या -2 पाँच इंटू कराओ, वो किस में बदल जाएगा? मीटर में। इसको हमने शुद्ध कर लिया। आगे देखो इसको क्या करना है। आवृत्ति दिया है चक्कर प्रति मिनट में। आवृत्ति का संकेत क्या होता है? एन बराबर कितना? 100/3 चक्कर प्रति मिनट। गड़बड़ है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? चक्कर प्रति सेकेंड। मिनट नीचे हर में, देखो प्रति बोल रहा है, नीचे हर में मिनट है। तो मिनट और सेकंड बदलने के लिए यदि हर में मिनट है तो हर में 60 से गुणा करना। मतलब 100/60 गुणे नीचे कितना? 3। ये आ जाएगा किस में? चक्कर प्रति सेकेंड में। इसी को क्या बोलते हैं जी? हर्ट्ज बोलते हैं। पढ़े होंगे आप 9th क्लास में। क्या हो जाएगा? देखो इससे 1 शून्य कट गया, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, ऊपर मिला 5, 3 × 3 कितना मिला? 9 चक्कर प्रति सेकेंड। हमने इसको शुद्ध कर लिया। चलो जी, अब वो क्या चाहिए हमको? फ्लक्सों की संख्या चाहिए। फ्लक्सों की संख्या कैसे निकलेगा? तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? और कुछ दिया है जी। बी बराबर कितना दिया है? 0.01 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आइए देखो इधर, अजय बी दिया है, एन दिया, आर दिया, जो सब दी है इसमें हमारे पास। हमको क्या निकालना है? फ्लक्सों की संख्या। तो चलिए सूत्र लिखिए पहले, डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं। क्या निकालना है हमको? प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। पहले देखिए जी बोर्ड पर, ई का सूत्र क्या होता है? डेल्टा फाई इंटू एन। तो देखो जी, E = डेल्टा फाई का सूत्र क्या बनेगा? BA इंटू कितना? आवृत्ति। E = लेकिन देखो ना, क्षेत्रफल में हमारे पास नहीं है, लेकिन त्रिज्या दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे क्या ज्ञात करते हैं? πr² से। तो B इंटू क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? πr² इंटू एन। यह वो सूत्र जिससे प्रेरित विभवांतर ज्ञात करेंगे। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? सवाल से देख लीजिए। क्षेत्रफल में त्रिज्या दिया है, उसको भी देख लीजिए। आवृत्ति शुद्ध नहीं दिया है, चक्कर प्रति मिनट दिया है। चक्कर प्रति मिनट को चक्कर प्रति सेकंड बदलने के लिए 60 से भाग दीजिएगा हर में। उसको हम लोग कहते हैं हर में 60 से गुणा कर दिए हैं। सारा मान हमारे पास शुद्ध हो चुका है, बस रख कर गुणा भाग करना है। यहाँ देखिए, ई का वैल्यू कितना है? 0.01। पाई का मान 3.14। 22/7 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। आर इसका मतलब त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या कितना है बाबू? 15 × 10⁻² का
स्क्वायर। आइए आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति कितना है 5/9। सब गुणा भाग करो चलो। E = चलो जी देखो इसका इसमें इंटू कराएंगे तो बहुत अच्छा पहाड़ा है। 314 है कम 314। पहले तो उसको पहाड़ा पढ़ लो। इसमें 0.2 इसमें 2 स्थान बाद कितना स्थान बाद 4 स्थान बाद। ये 3 अंक है, ये को 0 लगा 0 लगा 4 स्थान बाद हो गया। अब आइए इधर 15 का वर्ग 225 और 10 ऊपर -2 का वर्ग -4। 5 ऊपर है और सबसे बटा नीचे कितना है 9 है। काफ़ी गुणा भाग कराए। चलो गुणा करा दी तो 5 बचे 25 2 5 दूना 10 2 12 5 दूना 10 1 11। उसमें किसका इंटू करना है 314 का। 314 का इंटू करा। चलो जी 4 25 20 2 4 दूना 8 2 10 1 4 एकम 4 1 5 4 एकम 4 और 1 25 5 2 और 1 और 1 3 25 15 3 दूना 6 1 7 3 एकम 3 अब बगल में 3 एकम 3 कितना बचा 0 5 5 5 10 2 12 7 4 11 12 1 13 3 1 4 1 5 बगल में कितना 3। इसका और 5 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा 35 32 50। दशमलव कितना स्थान बाद 4 स्थान बाद। देखो दशमलव यहाँ लगा देना। अब बटा नीचे कितना है 9। पावर कितना है 10 ऊपर -4। आइए यहाँ हल करें देखिए यहाँ पर क्या होगा। 9 से भाग दे देना जी। 9 3 27 कितना बचा 8 है जी 8 बचा 8 है ना बचा। 8 और 3 कितना होता है 83 और 8 3 11 होता है। आजकल 83 होता है। 9 से भाग देंगे 83 में कितना बन जाएगा। आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। आगे 10 ऊपर -4 करीब बिंदु बहुवांतर चाहे करीब बिंदु भाग बल का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। इस सूत्र को आप याद करो डायरेक्ट सब कुछ है सूत्र में सवाल में।